हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मनोज फ्रॉम मार्क्स एकेडमी। हमने अभी तक चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सब किया था। आज हम जो करने वाले हैं वो है हमारे पास पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप फर्म होती क्या है, कैसे इस चीज़ को फॉर्म किया जाता है, क्या इसकी लिमिटेशंस होती हैं और क्या इसकी एडवांटेजेस होते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पार्टनरशिप बेसिकली हमारे पास होती क्या है कि पार्टनरशिप के अंदर हम एक से ज़्यादा पर्सन जब एक साथ मिलकर के कोई काम स्टार्ट करते हैं और उसके जो भी प्रॉफिट्स होते हैं या जो भी लॉसेस होते हैं, वो लॉसेस या प्रॉफिट्स वो आपस में शेयर करने के लिए एग्री होते हैं, तो उस फर्म को हम बोल देते हैं कि हम एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर एंटर हुए। जैसे ये बताता है कि when two or more persons join hands to set up a business and share its profit and losses, they are said to be in the partnership। ठीक है, तो इस तरह के फर्म्स के अंदर जो भी पर्सन्स एंगेज होते हैं उन पर्सन्स को पार्टनर बोला जाता है, और जिस भी नाम से वो अपनी यूनिट को स्टार्ट करते हैं उसको फर्म बोला जाता है। उस चीज को हम पार्टनरशिप फर्म बोल देते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक बिजनेस सेटअप किया जाता है दो पर्सन या दो से ज्यादा पर्सन के थ्रू, जहां पर प्रॉफिट्स और लॉसेस उनको शेयर किया जाता है, तो वो हमारे पास एक पार्टनरशिप फर्म हो जाती है। अब बात करते हैं डेफिनेशंस की। तो हमारे पास काफी सारी अलग अलग डेफिनेशंस हो सकती हैं। हम एक या दो डेफिनेशंस जो है वो देख लेते हैं कि पार्टनरशिप फर्म इज ए रिलेशन बिटवीन टू पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कि इसके अंदर ये बोला गया है कि पार्टनरशिप आपके पास रिलेशनशिप है एक तरीके की अलग अलग पर्सन्स के बीच के अंदर, जो प्रॉफिट्स या लॉसेस को शेयर करने के लिए आगे आते हैं, और उनमें से कोई एक पर्सन या सारे के सारे पर्सन एक्ट करते हैं पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह हम कितनी भी डेफिनेशन देख सकते हैं। सब डेफिनेशन आपके पास ऑलमोस्ट दो ही चीजें बताएंगी कि दो या दो से ज्यादा पर्सन्स हमारे पास एग्री करते हैं फर्म को चलाने के लिए और प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करने के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फीचर्स की कि क्या क्या फीचर्स हमारे पास हो सकते हैं। सबसे पहले फीचर हमारे पास है फॉर्मेशन। जो भी पार्टनरशिप फर्म हमारे पास फॉर्म की जाती है वो हमारे पास फॉर्म की जाती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी फर्म को रजिस्टर करवा सकते हो एज ए पार्टनरशिप फर्म। इट इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि आप एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाओ, फर्म को रजिस्टर करवाओ। आप एक रिटर्न या कोई भी वर्बल एग्रीमेंट के थ्रू भी अपनी पार्टनरशिप फर्म को बना सकते हो। पर इट्स बेटर, आपके पास ये बेटर रहता है कि आप डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए एक रिटर्न एग्रीमेंट बनाओ जिसके अंदर साफ साफ लिखा हो कि क्या प्रॉफिट शेयरिंग होगी, क्या लॉसेस शेयरिंग होगी, किस पार्टनर का कितना हिस्सा डाला जाएगा। वो सब चीजें रिटर्न एग्रीमेंट आपके पास हो तो डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। सेकेंड हमारे पास आता है नंबर ऑफ पार्टनर्स। मिनिमम दो पार्टनर्स हमारे को चाहिए। पार्टनरशिप फर्म कोई भी चलाने के लिए दो पर्सन कम से कम चाहिए। मैक्सिमम आपके पास 50 हो सकते हैं, जो कि आपके पास अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2014 के अकॉर्डिंग आप 50% तक मिल करके एक पार्टनरशिप फर्म जो है सेट कर सकते हो। थर्ड हमारे पास आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के अंदर अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब है कि इन केस कोई डेप्ट आप कंपनी ने लिया हुआ है, फर्म ने लिया हुआ है, पार्टनरशिप फर्म ने, तो वो डेप्ट सभी पार्टनर्स को मिलकर के रीपे करना पड़ेगा। उसके अंदर आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी 10% की पार्टनरशिप है, 20% की पार्टनरशिप है। जब तक डेप्ट रीपे नहीं हो जाती तो तब तक आप पीछे नहीं हट सकते। इसके लिए आपकी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी भी बेची जा सकती है रिकवर करने के लिए डेप्ट को। इसलिए इसके अंदर लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी हमारे पास होती है। रिस्क बेयरिंग हमारे पास आता है कि जैसे हमारे पास प्रॉफिट्स का शेयरिंग होता है, सेम वे के अंदर लॉसेस का शेयर होता है। तो इसके अंदर रिस्क काफी ज्यादा रहते हैं कि आपको यदि प्रॉफिट्स मिलेंगे वो भी शेयर बेसिस के ऊपर मिलेंगे और लॉसेस मिलेंगे वो भी आपको बियर करना ही करना पड़ेगा। उस चीज को आप छोड़ नहीं सकते हो। फिर आता है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। जितने भी पार्टनर्स होंगे सबके पास इक्वली डिसीजन मेकिंग राइट्स होते हैं और कंट्रोल भी सबके पास इक्वली होता है। कोई भी डिसीजन लिया जाएगा वो डिसीजन म्यूचुअल कंसेंट से लिया जाता है।
सारी की सारी एक्टिविटीज मैनेज की जाती हैं ज्वाइंट एफर्ट्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर्स होंगे सबकी म्यूचुअल कंसेंट जरूरी होती है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। फिर हमारे पास आता है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी से मतलब है कि कब तक कंटिन्यू रह सकती है। जब तक हमारे पास दो पार्टनर हैं तब तक पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू रह जाती है, पर इन केस कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो आपके पास एंड पे आ जाती है, बिजनेस पार्टनरशिप फर्म का खत्म हो जाता है। तो उसके बाद फिर आपको कोई नया पार्टनर ढूंढना पड़ेगा या नया कोई एग्रीमेंट आपको बनाना पड़ता है जिसके बेस के ऊपर आपकी पार्टनरशिप दोबारा से स्टार्टअप कर सकते हो। म्यूचुअल एजेंसी नेक्स्ट फीचर हमारे पास आ जाते हैं। म्यूचुअल एजेंसी का भी मतलब वही है कि जितने भी आपके पास काम होंगे वो सारे के सारे काम या तो ऑल पार्टनर्स मिलके करें या कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर सबके बिहेव पे कर रहा है तो भी आपके पास एक एजेंसी का काम करता है। इसके अंदर आपके पास आता है कि एवरी पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ इट्स बिजनेस, कि हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो बिजनेस के हर एक अफेयर के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। सेकेंड थिंग, या तो एक पार्टनर कोई डिसीजन लेता है या सारे के सारे पार्टनर्स डिसीजन लेते हैं तो भी जितने भी पार्टनर्स फर्म के अंदर होंगे सारे के सारे लायबल हो जाते हैं उस एक पर्टिकुलर पार्टनर के एक्ट की वजह से। तो एक रिलेशनशिप सेट कर दी जाती है बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जितने भी एक्ट होते हैं वो सारे के सारे एक्ट से बाउंड हो जाते हैं जितने भी पार्टनर्स फर्म के अंदर होते हैं वो। अब हम बात करते हैं मेरिट्स की और लिमिटेशंस की। मेरिट्स, सबसे पहले मेरिट हमारे पास होता है कि पार्टनरशिप फर्म आप इजीली जो है फॉर्म कर सकते हो या कभी भी क्लोज कर सकते हो। आपको सिर्फ एक एग्रीमेंट सेटअप करना होता है, उस एग्रीमेंट के थ्रू आप अपनी फर्म को सेट कर सकते हो। सेकंड थिंग, क्योंकि एक से ज्यादा पार्टनर हमारे पास होते हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग जो होती है वो बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग हो जाती है, क्योंकि दो लोगों की राय अलग अलग होती है तो दो लोगों का माइंड जब अलग अलग चलता है तो डिसीजन मेकिंग आपके पास बेटर हो जाती है। अब जब जितने भी पार्टनर हमारे पास होंगे वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे फंड्स के अंदर तो मोर फंड्स आ जाते हैं आपके पास, आप अपनी फर्म को चलाने के लिए पैसा आपके पास ज्यादा आ जाता है। फिर हमारे पास आ जाती है शेयरिंग ऑफ रिस्क, कि आपके पास यदि लॉस होता है किसी कारण की वजह से तो वो रिस्क शेयर हो जाता है अलग अलग पार्टनर्स के बीच में, तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं लेना पड़ता अकेले पर्सन को। फिर आ जाता है सीक्रेसी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टनर्स आपके पास 2 या 3 ही होते हैं तो कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो उन 2-3 पर्सन के बीच में ही रहती है, तो इंफॉर्मेशन आपकी सीक्रेट रह सकती है। डीमेरिट्स क्या होती हैं इसकी, कि आपके पास जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। हर एक पार्टनर जब तक डेब्ट रिपे नहीं कर सकता तब तक उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है वो पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है डेब्ट रिपे करने के लिए। लिमिटेड रिसोर्सेज, अब यदि 2 ही पार्टनर हैं या 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर के पास भी रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज ही होते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज उनके पास नहीं होते हैं। फिर हमारे पास आता है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, कि जब पार्टनर्स बात करते हैं एक दूसरे के साथ तो इट मे बी पॉसिबल कि कुछ पार्टनर्स किसी एक पॉइंट पे एग्री हैं, कुछ पार्टनर्स दूसरे पॉइंट के ऊपर एग्री हैं, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं अपनी अपनी बात को मनवाने के लिए। फिर हमारे पास आ जाता है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कि जब हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए तो पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू नहीं रह पाती है, या दूसरा रीजन हमारे पास होता है कि किसी पार्टनर की डेथ हो गई या पार्टनर रिटायर हो गया तो उस वजह से भी पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाती है, पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू नहीं रह पाती है हमेशा के लिए। फिर है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, की पब्लिक कभी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर बिलीव नहीं करती है, उनको हमेशा यही लगा रहता है कि पार्टनर्स के बीच के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है वो कभी एक जैसी नहीं होगी, तो उस वजह से पार्टनर्स जो होंगे वो एक साथ काम नहीं कर पाएंगे, तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम ही रहता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। तो ये हमारे पास थी फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आपको इस चीज से रिलेटेड नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे आप मोर मार्क्स एकेडमी, कॉमर्स एकेडमी को सर्च कर सकते हैं, वहाँ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स जो हैं प्रोवाइड करवाते हैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के। कुछ नोट्स आपको अकाउंट्स के भी मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर ऑल, थैंक्स फॉर टुडे। आज के लिए हम इतना ही करें। थैंक यू।